गुजरात के लोग सुने सरकार के खिलाफ बोलने में बहुत डरते हैं। हाँ सर, क्योंकि डरते इसलिए है कि आए दिन उठा के आपको डाल देते हैं जेल में। लोग जब पढ़ता है, लिखता है, नौकरी लगता है, उसके बाद आप 40 की उम्र में किसी का रोजगार छीन लोगे तो उसके बच्चों को क्या हालत होगी। पिछले 15-20 दिनों में गुजरात के इलेक्शन के चलते कांग्रेस के कुछ नेताओं को खरीदा भी गया इसी इलेक्शन की वजह से। ये मनमोजी करेंगे, 12 घंटा के बदला 16 घंटा काम लेंगे, 10 आदमी की जगह पर 4 आदमी से काम करवाएंगे। कि अगर सरकार इसी तरह हर एक चीज को खानगीकरण, प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है तो सरकार खुद को प्राइवेट क्यों नहीं कर देती। इसीलिए निजीकरण का हम लोग विरोध करते हैं। मतलब मोदी जी कोई काम जनता के खिलाफ करते हैं क्या? नहीं, हम मोदी जी के नहीं कर रहे हैं। मैं इस समय देश की राजधानी दिल्ली में संसद भवन के ठीक पास जंतर मंतर पर हूं और मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि देखिए कितना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है और ये निजीकरण के खिलाफ हमारी मांगे। सार्वजनिक उद्यमों का निजीकरण बंद करो, सरकारी उद्यमों का निजीकरण बंद करो। जो आरएसएस भारतीय मजदूर संघ जो आरएसएस का संगठन है उसका बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूं पूरा आपको, देखिए इस तरह से भारतीय मजदूर संघ जो है एक बड़ा प्रदर्शन कर रहा है। ये देखिए महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, कुर्सियां लगी हुई है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए किस तरह से तमाम लोग जो है यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं निजीकरण के खिलाफ और सरकारी नौकरियों को बचाने के लिए बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये देखिए देखिए किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है। मंच पर लोग बैठे हुए, लगातार तकरीर भाषण चल रहा है और मुद्दा इनका है हमारी मांगे। सार्वजनिक उद्यमों को निजीकरण बंद करो, सरकारी उद्यमों का निगमीकरण बंद करो, कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स मजदूरों का नियमित करो। लबो लुआ भी है कि ये लोग प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और ये देखिए इस तरह से लोग जो हैं बैठे हुए हैं, धरती पर बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं सर? हम लोग पानीपत रिफाइनरी से आए हैं और जो सरकार हमारे विरोध में जो सरकारी कंपनियों का निजीकरण करने जा रही है वो एक तरह से मजदूरों के हक से, उनके बच्चों के हाथ से रोटी छीनने का काम कर रही है। क्योंकि एक लोग जब पढ़ता है, लिखता है, नौकरी लगता है, उसके बाद आप 40 की उम्र में किसी का रोजगार छीन लोगे तो उसके बच्चों को क्या हालत होगी। उसके बच्चे कल को मजदूरी करने में मजदूर हो। क्या नाम है? मेरा नाम जैकी कल्याण है, मैं पानीपत रिफाइनरी में कार्यरत हूँ। तो निजीकरण नहीं चाहते हैं? बिल्कुल निजीकरण नहीं होना चाहिए। जो सरकारी कंपनियां प्रॉफिट दे रही है, सरकार को फायदा दे रही है, उनका निजीकरण क्यों करना है? आज जो घाटे में उसका कर दें। नहीं, जो घाटे में है उनके लिए योजना लाई जाए, उनको मौका दिया जाए सुधार करने का। उनकी मैन पावर किसी तरह से प्राइवेट ना हो। प्राइवेट नहीं होना चाहिए। प्राइवेट करने के लिए बहुत सारे काम धंधे हैं, लोगों को अलग तरह के रोजगार देके प्राइवेट करना चाहिए। इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। तो देखिए ये देखिए किस तरह से काफ़ी संख्या में लोग आए हैं और मंच पर देखिए कि भारतीय मजदूर संघ का जो है वो भाषण चल रहा है। तो देखिए और भी कुछ लोगों से बात कराते हैं जो निजीकरण के खिलाफ हैं। कहाँ से हैं सर आप लोग? नहीं, सब लोग डिफरेंट स्टेट से हैं, हम झारखंड से हैं। नहीं, संगठन क्या है? कैनरा बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन। मेरा नाम नवीन सिंह है, कैनरा बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आप जान रहे हैं जो सरकार का जो ये नीति है, जो निजीकरण लाना सार्वजनिक क्षेत्र में, पीएसयू को निजीकरण करना, निगमीकरण की बात करती है, तो इसका हम विरोध करते हैं। क्या घाटा क्या है निजीकरण से? है घाटा? आप बताइए कि निजीकरण से फायदा क्या है? तेज काम होता है, सटासट काम होता है, बुलेट ट्रेन की रफ्तार से काम होता है। आप जिस राष्ट्र में है उस राष्ट्र में रोजगार चाहिए। फास्ट काम के साथ पहले रोजगार चाहिए, रोजगार की जरूरत है। आप सबको प्राइवेट कर देंगे तो वो मजदूरों का शोषण होगा। इसलिए जो है वो कम मजदूर में, कम ये में ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहेगी। तो हमारा काम सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही नहीं है, हमारा काम एक जनहित में भी हमारा एक एक लोग भूखा न रहे उस और भी ध्यान देना है। इसीलिए निजीकरण का हम लोग विरोध करते हैं। मतलब मोदी जी कोई काम जनता के खिलाफ करते हैं क्या? नहीं, हम मोदी जी के नहीं कर रहे हैं। हम एक बात आपको जानकारी होना चाहिए, जो हम बार बार हम लोग ये कर रहे हैं, जो हमारा विरोध सरकार से नहीं है, एकदम स्पष्ट विपक्ष से है। नहीं, यहाँ पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं जो हम विपक्ष या पक्ष की बात करें। हमारा काम ट्रेड यूनियन चलाना है,
एक श्रमिक क्षेत्र में पूरे विश्व आपकी मांग कौन मानेगा सर? सरकार मानेगी। सरकार कौन चला रहा है सर? कौन चला रहा है? सरकार चला रही है। मुखिया कौन है सर सरकार का? नहीं, सरकार का मुखिया है, लेकिन उसके साथ जो योजना बनाने में काम ब्यूरोक्रेट करते हैं। ये सारा पॉलिसी ब्यूरोक्रेट का है। मोदी जी ब्यूरोक्रेट के हाथों के खिलौना हो गए हैं। ऐसा हम नहीं करे हैं। मोदी जी ब्यूरोक्रेट के हाथ का खिलौना होते तो मोदी जी 2014 के आने के बाद राष्ट्र में राष्ट्र हित के लिए कई ऐसे कार्य किए हैं जिसको हम खुले मन से उसकी सराहना करते हैं और उसकी मतलब समर्थन करते हैं। लेकिन जब अपनी बारी आई तो आप लोग, हमारी बारी नहीं है, ये हमारी बारी नहीं है। मोदी जी तो कह रहे कि प्राइवेट ज्यादा काम अच्छा करता है, सरकारी वाला अच्छा काम नहीं करते हैं। अगर मोदी जी ये कहते हैं तो हमारा काम है सरकार के अच्छे नीति का समर्थन करना और सरकार के गलत नीति का विरोध करना। हम पॉलिटिकल पार्टी। कौन सी सरकार की गलत नीति है सर? सरकार की ये नीति है ना, क्या आप एज ए मीडिया आप उसको मानते हैं जो निजीकरण होना चाहिए? हमारे मानने से क्या होगा सर? नहीं होगा ना। जनता जो कहेगी वो होगा सर, प्रधानमंत्री जो कहेंगे वो होगा सर। प्रधानमंत्री कहेंगे तो प्रधानमंत्री जहाँ गलत है, जहाँ सरकार की नीति डिरेल हो रही है। प्रधानमंत्री कहाँ गलत है? गलत है ना? हाँ। नहीं, यहाँ सिर्फ प्रधानमंत्री की बात आप बात करो, प्रधानमंत्री पर क्यों आ रहे हैं? देश कौन चला रहा है सर? देश सिर्फ प्रधानमंत्री लीडर होते हैं, लेकिन पूरा एक सामूहिक ये होता है। अरे सर, भारत में रेल का झंडा प्रधानमंत्री, पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री, विदेश में प्रधानमंत्री, हम लोग तो विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, सेना के यहाँ प्रधानमंत्री। हमको तो लगता है कि इस देश का सारा फैसला प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा लिया जाता है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आप लोग किसको जिम्मेदार मानते हैं निजीकरण के लिए, बताइए। बात सुनिए, यशस्वी प्रधानमंत्री थे, हैं और रहेंगे, इसको आप छोड़ दीजिए। एज ए जनता हमारा काम है, जो सरकार की कोई नीति गलत है, अगर कोई ब्यूरोक्रेट नीति बना के दिया है, ये राष्ट्र हित में नहीं है, मजदूर नीति, हमारा काम विरोध करना है। हमारा काम, हम पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी है जो विपक्ष में है, जो सरकार का विरोध करना, विरोध के लिए विरोध करना है, विरोध के लिए विरोध करना। हम तो पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, हमारा है ये राष्ट्र हित में नहीं है। क्या फायदा होगा सरकारीकरण अगर हो गया तो? हाँ, ये हो गया। सरकार की जितने भी योजनाएं ये होती है, जो आम जनता, जो सारी योजना निचले स्तर तक पहुंचाने का कार्य सरकारी बैंक करती है, सरकारी मिशनरी करती है। ये प्राइवेट सेक्टर काम तो नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में कितने लोग जाते हैं अपना खाता खुलवाने के लिए, कितने गरीब लोग जाते हैं। गरीब लोग सरकारी बैंक में आराम से आते हैं और सरकार की बहुत अच्छे कार्य रहे हैं। आप देखिए, ये सारे सरकारी बैंक यही कार्य करके परफॉर्मर रहा है। कोई भी मतलब कि मतलब आपको लगता है कि सरकारी नौकरी जरूरी है? क्यों नहीं जरूरी? हाँ भाई, हम कह रहे हैं आपको, देखिए पहले रेल क्या था, प्राइवेट में रेल चल रहा था। 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई, उसके बाद रेस्ट का राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है जनता की रेल, सरकार भी जनता की होती है। अगर प्राइवेट कर देगा तो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में संस्था चली जाएगी, वे मनमोजी करेंगे। 12 घंटा के बदला 16 घंटा काम लेंगे, 10 आदमी की जगह पर 4 आदमी से काम करवाएंगे। मजदूरों का जो है शारीरिक, आर्थिक और मानसिक शोषण होगा, हैं, बेरोजगारी बढ़ेगी, जनता की मूलभूत समस्याएं की पूर्ति नहीं होगी। सरकार बेनिफिट के लिए नहीं बनती है, सरकार बनती है जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए। अगर रेल का प्राइवेटाइजेशन हो जाए तो आज जो मजदूर क्लास का, हमारा देश जो है मैक्सिमम मजदूर क्लास का देश है, मध्यम वर्ग का देश है। यहाँ गिने चुने लोग धनवान हैं, संपन्न है, बाकी लोग जो हैं गरीब हैं। तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है? अब मैं हिंदू राष्ट्र भी मैं चर्चा नहीं करने जा रहा हूँ। मैं निजी मतलब प्राइवेटाइजेशन का मैं विरोध कर रहा हूँ। जो निजीकरण जो सरकार कर रही है, कुछ मुट्ठी भर हाथों के लोगों को दे रहे हैं। देखिए, मार्केट जो है प्राइवेट हो जाएगा। आपको भी लगता है प्राइवेटाइजेशन ठीक नहीं? क्या नाम है सर? मेरा नाम संजय कुमार मगरा है, मैं स्टेट बैंक ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन गुजरात से हूँ। गुजरात में तो पुलिस प्राइवेट है। हाँ, बस मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर सरकार इसी तरह हर एक चीज को खानगीकरण, प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है तो सरकार खुद को प्राइवेट क्यों नहीं कर देती? खुद को क्यों बेच नहीं देती है? खुद उनके पास, कॉर्पोरेट के पास सैलरी क्यों नहीं लेती है? अगर सब कुछ बेचना है तो आप ही 27 साल से मोदी जी तो वहीं से सीख के आए हैं। प्राइवेट, वहां तो पुलिस प्राइवेट, ट्रैफिक पुलिस प्राइवेट, टीचर प्राइवेट,
इतना बढ़िया तरक्की कर रहा है। सर गुजरात कोई तरक्की नहीं कर रहा है सर। मैं भी वहाँ मेरी उम्र 42 साल हुई है, ठीक है। मैं पिछले 22 साल से वोटिंग कर रहा हूँ, वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि जो वहाँ से प्रोग्रेस हुआ है। अरे गुजरात मॉडल पर चुनाव लड़ा जा रहा है, पूरा देश जा रहा है सर लड़ा सब कुछ जा रहा है सर, सही बात है, लड़ा सब कुछ जा रहा है, लेकिन गुजरात पहले से ही मॉडल था, उनके आने के बाद हुआ ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा मानना है, मेरा कहना है। काफी लोग मेरे इस वक्तव्य से सहमत नहीं होंगे, लेकिन ये चीज वही है कि अगर आपको प्राइवेटाइजेशन करना है। अच्छा, गुजरात के लोग सुने सरकार के खिलाफ बोलने में बहुत डरते हैं। हाँ सर, क्योंकि डरते इसलिए है कि आए दिन उठा के आपको डाल देते हैं जेल में। सोचिए गुजरात में चुनाव है, नामांकन नहीं करने दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी पहले विधायक को बचाया जाता था, प्रत्याशियों को बचाया जा रहा है। ये गुजरात कहाँ से है? गुजरात में मैं राजकोट से हूँ सर। तो सही में ये गुजरात में तो ट्रैफिक पुलिस, टीचर, पुलिस सब निजीकरण वहाँ तो बहुत बढ़िया चल रहा है। मतलब पहले से उनका रिक्रूटमेंट ही 2500 रुपए में हो रहा था। किसका? टीचर का, कांस्टेबल का, सब लोगों का। फिर अब बढ़ा के उनका 10,000, 12,000, 15,000 के आसपास किया गया है। गुजराती तो खुश है सर, खुश मजा में कोई नहीं है, खुश नहीं है, लेकिन बात यह है कि अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो 10,000 में नौकरी कर लेते, ऐसा कर रहे हैं। बात ये हो रही है सर कि अगर 10,000 में आए तो कल 5 साल के बाद हमको 15 मिलेगा। तो वही गुजरात मॉडल लागू कर रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि गुजरात मॉडल सब जगह लागू होगा तो सबकी परेशानी बढ़ जाएगी। पूरे इंडिया को ये चीज समझनी चाहिए कि ये वाला मॉडल लागू नहीं होना चाहिए। गुजरात मॉडल ठीक नहीं है। नहीं है सर, मेरे मानने से ठीक नहीं है। गुजराती माँ, हाँ सर, गुजराती में बोल रहा हूँ। केम छो? बस मजा में छू, लेकिन ये मॉडल ठीक नहीं है। क्या नाम है आपका? सर शैलेंद्र नायक नाम है। शैलेंद्र नायक। एक मिनट रुकिए, आप बात करेंगे। और कहाँ के रहने वाले हैं? सर राजस्थान कोटा। ये देखिए, आप लोग तो गुजरात मॉडल चाहते थे। सर वो शुरू में ऐसा लगा कि यदि देश की तरक्की वहाँ पर से स्टार्ट हुई है तो बाकी देश भी तरक्की करेगा, धोखा हो गया। लेकिन धोखा हो गया सर। हमारे हिसाब से धोखा हुआ है। अच्छा, ये बोलने में भी डर लग रहा है कि धोखा हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं डर लग रहा। डर की कोई बात ही नहीं है सर, जो है वो फैक्ट है। तो क्या करते हैं? मैं सर बैंक में जॉब करता हूँ। लगता है कि बच जाएंगे आप लोग, कल एक्सिस का हिस्सेदारी बिक गई। यही तो डर लग रहा है सर, इसलिए तो हम तो अपनी एसोसिएशन के साथ ही एकता। कितने बैंक थे पहले? अब तो 5 बच गए ना सरकारी। जी हाँ, कितने बच गए? 5 ही बचे हैं सर, 5 ही बचे हैं। और बड़ी बड़ी बैंकों को भी खतरा है, जो टॉप बैंक हैं उनको भी बारिश सबकी आएगी। बारी आ सकती है सर, आ सकती है। अभी से सबको एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए, तब जो है ये इन सब चीजों से हम धीरे धीरे जो है लोगों के अंदर अब एक ताकत और ऊर्जा भर सकेंगे और सरकार के सामने अपनी बात रख सकेंगे। हंसी आ रही है, मुझे हंसी आ रही है। भैया कहाँ हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान चाइना से शुरू हुआ था, अब पेट पर लात पड़ रहा है। पेट पर लात पड़ रहा है तो अब भूत उतर रहा है। 6 ग्रेजुएशन जो कर 6 आदमी हिंदुस्तान का ग्रेजुएट जो है, एक आदमी को नौकरी मिलती है, वो में बड़ी मेहनत करने पर, बहुत संघर्ष करने पर 50। बताइए, कुछ और बताइए, गुजरात में क्या क्या प्राइवेट है? सर गुजरात में तो मैं बोलूँ ना कि पूरा सब कुछ प्राइवेट ही है सर। आपको कोई भी काम करवाने के लिए जब तक आप घूस ना देवे नहीं होता है। इस बार क्या होगा गुजरात में? सर स्टेट गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय अपोज में है, लेकिन आएंगे तो मोदी। आने की बात नहीं, पता नहीं है अब क्या होता है, किस तरह से होता है वो पता नहीं है, लेकिन विरोध में सब लोग हैं। चपरासी से लेके कलेक्टर तक, कांस्टेबल से लेके जज तक, मजदूर से लेके किसान तक, सब लोग उसके विरोध में हैं, क्योंकि सबको परेशानी है। सर पहले किसानों की दवाइयाँ, खाद, उसके जो खेती में जो साधन लगते थे उसमें टैक्स नहीं था, उसमें भी जीएसटी डाल दिया है। तो हर एक चीज में लूट मची हुई है, सब विरोध में है, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है कि वोट उनको कैसे मिल रहा है। अब वो ढूंढने की जिम्मेदारी मीडिया की है।
मीडिया के है, मीडिया सबसे बड़ा जिम्मेदार है। तो गुजरात मॉडल का सुन लिए सर, गुजरात मॉडल का सुना है मैंने इनसे, और अब देखना बाकी है, क्या देख रहे हैं? अब देख रहे हैं, सुनकर अब देख रहे हैं, और उस देखकर ये रैली भी हो रही है, ताकि जो है पूरे देश तक ये एक आवाज उठे और लोग जागृत हों और जो सच है उसको समझें। सच को समझना जरूरी है सर। सोचिए, टीवी अखबार को जैमर लगा दिया गया है, यहाँ कोई टीवी अखबार नहीं है, तो आरएसएस का प्रदर्शन है, भारतीय मजदूर संघ, उसके बाद भी इसकी कवरेज नहीं है। हाँ सर, पिछले 15-20 दिनों में गुजरात के इलेक्शन के चलते कांग्रेस के कुछ नेताओं को खरीदा भी गया इसी इलेक्शन की वजह से सर। मतलब 10 दिन पहले इलेक्शन के एक अनाउंस होने के एक दिन पहले कांग्रेस के दो चालू 22 साल से बीजेपी है, अभी गुजराती सबसे ज्यादा बोल रहे हैं कैमरे पर, गुजरात में सबसे ज्यादा बात हो रही है। तो ये जंतर मंतर पर प्रदर्शन था निजीकरण के खिलाफ, और प्रदर्शन करने वाला और कोई नहीं है। ये देखिए, ये भारतीय मजदूर संघ है जो आरएसएस की संस्था है, और ज्यादातर सवर्णों की संख्या है जो निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये थे गुजरात मॉडल के शख्स जो गुजरात मॉडल बता रहे थे। आप कहाँ से हैं? सर मैं बिहार से हूँ साहब। ये बिहार से थे और ये राजस्थान से थे, और ये तीनों सरकारी कर्मचारी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए कहता हूँ बारिश सबकी आएगी। लेकिन भारत में डेमोक्रेसी की जड़ें गहरी है, डेमोक्रेसी है, संविधान है, आपको अधिकार है अपनी बात रखने का। पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।